राजू बेटा, जी। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, हाँ। इससे दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। नौजवान नस्ल अगले 25 साल में एक तरक्की याफ्ता भारत बनाएंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। महाअष्टमी के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर दी हाजिरी। जम्मू कश्मीर में अमन अमान, तामीर और तरक्की और खुशहाली की प्रार्थना। उड़ी सेक्टर में LOC पर दरअंदाजी की कोशिश फोर्सेस ने बनाई नाकाम, 6 पिस्तौल और 4 ग्रेनेड बरामद। और भारत ने गजा पट्टी में इंतशार से मुतासरा फलस्तीनियों के लिए इंसानी हमदर्दी की बिना पर भेजी इमदाद। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की यह कोशिश है कि नौजवानों को खुशहाल बनाने की खातिर मुल्क में एक मुस्बत माहौल पैदा किया जाए। कल शाम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में द सिंधिया स्कूल के 125वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि नौजवान नस्ल अगले 25 साल में एक तरक्की याफ्ता भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी, फौजियों के लिए एक ओहदा एक पेंशन, साजो सामान और खिदमत टैक्स GST, 3 तलाक और खवाती रिजर्वेशन कानून जैसे बहुत से ज़ेर इल्तवा अमूर गुज़श्ता 10 साल में मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निज़ाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो मुल्क के नौजवानों पर एतमाद करते हैं और उनकी सलाहियतों का एतराफ़ भी करते हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी है। इस मौके पर श्रद्धालु मां महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कन्या पूजन समेत मुख्तलिफ रसूमात अदा कर रहे हैं। दुर्गा अष्टमी के मौके पर मुख्तलिफ मंदिरों में हवन और यज्ञ का भी एहतमाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी हजारों लोग माता दुर्गा के मुख्तलिफ मंदिरों में दर्शन के लिए जा रहे हैं। नवरात्रि फेस्टिवल के पहले 7 दिनों के दौरान 2,47,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार झूठ पर सच्चाई और नाइंसाफी पर इंसाफ की फतेह की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार से हमें ख़वातीन की ताकत के एहतराम को फ़रोग़ देने और हर एक की ज़िंदगी में खुशी और खुशहाली लाने की तरगीब मिलती है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी दुर्गा पूजा के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि ये त्यौहार हमें मां दुर्गा के पुख्ता जज्बे और बदी पर नेकी की फतेह की याद दिलाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि मां दुर्गा से हर एक को तंदुरुस्ती और पुरमसरत जिंदगी के लिए आशीर्वाद मिलेगा। महाअष्टमी के पवित्र मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन अमान, तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। LG ने इस मौके पर श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर बायलिंगुअल चैटबॉट शक्ति और बराह रास्त दर्शन करने की सहूलत की शुरुआत की। इस चैटबॉट के जरिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए दस्तयाब रखी गई सहूलियात और खिदमात समेत दीगर जरूरी जानकारी फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस दौरान श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के हवाले से यात्रा गाइड बुक द भक्ति ऑफ शक्ति भी जारी किया। इस मौके पर बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए किए गए खुसूसी इंतजाम के हवाले से LG को जानकारी फराहम की।
لیفٹیننٹ گورنر मनोज सिन्हा ने बसोली के विरसे और सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ देने पर जोर दिया है। बसोली में आज बसोली उत्सव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को आगे आकर बसोली के विरसे और सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसोली को मुसव्वरी, पश्मीना शॉल और दीगर रिवायती दस्तकारियों के हवाले से काफ़ी अहमियत हासिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज हैंडी क्राफ्ट्स व हैंडलूम महकमे के एहतमाम से गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम कश्मीर में मुनाकिदा आर्ट कॉन्फ्लुएंस का इफ्तिताह किया। महकमे की नो योर आर्टिजन पहल के तहत डॉक्टर अर्चना जाह चौधरी की फनकाराना सलाहियतों की नुमाइश करने की गर्ज से इस कॉन्फ्लुएंस का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर एडवाइजर मौसूफ ने हैंडी क्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे के आर्टिस्टों को ऐसी नुमाइशों के साथ वाबस्ता करने की कोशिशों की सराहना की। महकमे के डायरेक्टर ने इस तकरीब के हाशिए पर बोलते हुए कहा कि महकमा इस बात के हवाले से संजीदा है कि आर्टिस्टों को अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म दस्तयाब रहे। बारामूला जिले के ओडी सेक्टर में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। फौजी जरा के मुताबिक एक मुसद्दिक का इतला की बुनियाद पर कल इस सेक्टर में एलओसी पर पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई की, जिस दौरान फोर्सेज और दरअंदाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। जरा के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान आज 6 पिस्तौल और 4 ग्रेनेड बरामद किए गए। आखिरी इतलात मिलने तक फोर्सेज की कार्रवाई जारी थी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने कहा है कि खादी न सिर्फ एक कपड़ा है बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी करता है, जबकि फैशन और इस्लाहात के साथ भी जुड़ा है। मौसूफा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर के एहतमाम से मुनाकिदा एक रोज़ा खादी महोत्सव तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि लोग खादी की तारीख से पूरी तरह वाकिफ हैं कि इसकी शुरुआत हमारी जंग आज़ादी से ही हुई थी। इससे कबल डायरेक्टर नेफ्ट श्रीनगर डॉक्टर जावेद अहमद वानी ने कहा कि इस तकरीब का एहतमाम इस गर्ज से किया गया है कि नौजवानों को वोकल फॉर लोकल की अहमियत का एहसास हो। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के हिस्से के तौर पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में अमृत कैलाश यात्रा के हवाले से मुनाकिदा एक तकरीब पर जिले के मुख्तलिफ ब्लॉकों और म्यूनसिपल हेडक्वार्टरों से लाए गए अमृत कैलाशेस को हासिल किया। इस मौके पर म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के सदर उमर अजहर ककरू और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब के शुरका को डिप्टी कमिश्नर ने 5 प्राण हलफ भी दिलाया। इस दौरान मुहिम के अगराज व मकासद बयान करते हुए मौसूफा ने कहा कि असद जरूरी है कि मुल्क की तामीर के लिए हर फर्द वाहिद इनफरादी तौर अपना भरपूर रोल अदा करे। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान जिला इंतजामिया और महकमे दी तरक्यात व पंचायती राज की जानिब से जिले के मुख्य ब्लॉकों और म्यूनसिपैलिटियों से लाए गए अमृत कलश मुतल्लिकीन को सुपुर्द किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सीनियर कांग्रेस लीडर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक हमीद कर्रानी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल में तब्दीली लाई बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी साबित हुई। आज बट्टमालू श्रीनगर में वर्करों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तज़किरा करते हुए कहा कि यह बात समझ से बाहर है कि यहाँ असम्बली इंतखाबात क्यों नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोकसभा इंतखाबात के हवाले से माहौल को साजगार बताया जा रहा है और दूसरी तरफ हालात की आड़ में बल्दियाती और असम्बली इंतखाबात में ताखीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि यहाँ बगैर किसी मजीद ताखीर के असम्बली इंतखाबात कराए जाएं ताकि लोग अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को वजूद में ला सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह अमन अमान की बहाली और तामीर और तरक्की के साथ साथ खुशहाली के लिए जरूरी है कि यहाँ जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात कराए जाएं। आज हल्का इंतखाब ईदगाह में पार्टी के एक रोज़ा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से यहाँ लोगों को हद दर्जा मुश्किलात का सामना है, जबकि बिजली फीस में इजाफे और टैक्सों के निफाज ने इन मुश्किलात में इजाफा कर लिया है। कन्वेंशन से पार्टी के कुछ दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। इस मौके पर पार्टी अहदेदारों और कारकुनों पर जोर दिया गया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजीद मजबूत बनाने के लिए हर सतह पर मुतहरिक रहें।
محکمہ ہارٹیکلچر کشمیر نے اسٹیٹ ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانز کی اشتراک سے آج ٹنگڈار کرنا میں ایک روزہ جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس جانکاری پروگرام میں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر جی آر میر نے بھی شرکت کی۔ اس دوران کسانوں کو محکمہ ہارٹیکلچر کی مختلف اسکیموں کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی۔ ایگریکلچر پروڈکشن محکمے کے پرنسپل سیکرٹری شیلیندر کمار کی ہدایت پر منعقدہ اس جانکاری پروگرام میں بڑی تعداد میں کسانوں، بی ڈی سی اور پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس دوران کسانوں نے مختلف معاملات محکمہ باغبانی کے ڈائریکٹر کی نوٹس میں لائے اور موصوف نے ان معاملات کو حل کرنے کی انہیں یقین دہانی کرائی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آزادی کا امرت مہوتسو پہل کے تحت آج سری نگر کے خانقاہ، فتح قدل اور امدہ قدل حول علاقوں میں خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ کارپوریشن کے چیف سینیٹیشن آفیسر کی نگرانی میں منعقدہ اس مہم میں زونل سینیٹیشن افسروں اور دیگر اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ اس دوران مختلف جگہوں پر جمع کوڑا کرکٹ اور گھاس پھوس کو ٹھکانے لگایا گیا۔ کارپوریشن نے ایک بیان میں کہا کہ اس مہم کا مقصد ہر سطح پر صفائی ستھرائی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو صحت و صفائی کی اہمیت کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنا بھی ہے۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج منعقدہ ایک تقریب کے دوران وادی کے معروف ادیب، ماہر تعلیم اور شاعر مرحوم غلام رسول غیور کو ان کی برسی پر یاد کیا گیا۔ کلچرل اکیڈمی اور غیور فاؤنڈیشن کی باہمی اشتراک سے منعقدہ اس تقریب کے دوران مقررین نے مرحوم غلام رسول غیور کو شاندار خراج پیش کیا اور ادب اور تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر معروف گلوکاروں منیر احمد میر اور کفایت فہیم نے مرحوم غلام رسول غیور کا کلام پیش کر کے سامعین کی داد تحسین حاصل کی۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے عرس مبارک کی جاری تقریبات کے سلسلے میں آج خانقاہ معلیٰ سری نگر میں ایک مجلس کا انعقاد ہوا، جہاں نماز ظہر سے قبل مولانا ریاض احمد حمدانی نے شاہ جیلان رحمۃ اللہ کے تاریخی اسلامی کارنامے، روحانی اور علمی کمالات پر روشنی ڈالی۔ نماز ظہر کے بعد خانقاہ معلیٰ میں ختمات المعظمات اور اوراد خوانی کی مجلس بھی آراستہ ہوئی۔ جموں کشمیر موٹر سپورٹ فیڈریشن اور فیڈریشن آف موٹر سپورٹس کلبز آف انڈیا کے اہتمام سے آج نوگام سری نگر میں پہلا J&K آٹو ایکس ویمنز اونلی آٹو کراس کا اہتمام کیا گیا۔ اس آٹو کراس کو فیڈریشن آف موٹر سپورٹس کلبز آف انڈیا کے عہدیداروں نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے منتظمین نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے یہاں کی خواتین کو کار ریسنگ کے حوالے سے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ فوج TYCI فاؤنڈیشن اور SIDBI کے باہمی اشتراک سے ایک پہل کے تحت سرحدی ضلع کپواڑہ میں 50 کنبوں کو پروجیکٹ جذبے کے تحت لایا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت سماج کے کمزور طبقوں سے وابستہ لوگوں کے طرز حیات کو بہتر بنانے کی غرض سے ہر کنبے کو 40,000 روپے تک کی مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ 50 کنبوں میں سے 9 کو رہائشی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ کچھ کنبوں کو ذریعہ معاش کمانے کے لیے مختلف طریقوں سے امداد کی جا رہی ہے۔ بھارت نے غزہ پٹی میں انتشار سے متاثرہ فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنا پر امداد بھیجی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے بتایا کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے تقریباً 6.5 ٹن دوائیں اور 32 ٹن امدادی سامان لے کر بھارتی فضائیہ کا C-17 ہوائی جہاز مصر میں ایل ایرش ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوا۔ امدادی سامان میں زندگی بچانے کے کام آنے والی ضروری دوائیں، طبی سامان، خیمے، ترپال اور پانی صاف کرنے کی گولیاں شامل ہیں۔ یہ امدادی سامان مصر اور غزہ کے درمیان رفح سرحدی راستے کے ذریعے فلسطین بھیجا جائے گا۔ کلوسا بانڈی پورہ میں 2 روزہ کھیلو انڈیا سپورٹس فیسٹیول کا آج سے آغاز ہوا۔ فیسٹیول کا آغاز SSP بانڈی پورہ لکشی شرما نے کیا۔ آج پہلے روز فٹ بال، یوگا، بائسکل ریس سمیت کئی دیگر کھیل سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس 2 روزہ فیسٹیول میں تقریباً 600 طلبہ مختلف کھیلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب پر بولتے ہوئے SSP نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ بڑھ چڑھ کر کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لیں، کیونکہ کھیل کود نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی نشوونما کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سرگرمیوں کے ساتھ مشغول رہ کر منشیات کی لت جیسی منفی سرگرمیوں سے بھی دوری بنائی جا سکتی ہے۔ موسم
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज। गोल्डी मीट मटन मसाले।